तो मैरिज कॉम्बिनेशन से जो है रिलेटेड हम टॉपिक की चर्चा करते हुए आ रहे थे। तो मैरिज से रिलेटेड जो है हमें काफ़ी चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों में अभी जो है काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। ठीक है। उसको मैं जो है एक एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ वो जो है नॉर्मल पीपल उसे समझ सकें। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज़ से ये वीडियो जो है शूट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है पहले कुछ वीडियोस देखने के बाद आपने जो है रिक्वेस्ट की है कि चार्ट बना के फिर एक्सप्लेन जो है करने को कहा है आप लोगों ने। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट किया मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये चार्ट मैंने बनाया, ये चार्ट आप नोट कर लीजिए। ये चार्ट है। इसमें जो जो लिखा है सारा आपको लिखना है। एक बार और दिखा देता हूँ। चलिए, आज जो है इस वीडियो में हम टॉपिक जो है शादी का ही ले रहे हैं। और अब जो हम कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं एक ऋषभ लग्न वालों के लिए देख रहे हैं। और ऋषभ लग्न में जो रोहिणी स्टार है, ठीक है। अब रोहिणी को किसका डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है? बुध का। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये चार्ट मैं बता देता हूँ इस टाइप का। आप जब चार्ट बनाते हैं तो रोहिणी से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लग्न हमने ऋषभ मान लिया है, तो रोहिणी, खाली रोहिणी लिख लीजिए। रोहिणी का जो पद है 1 2 3 4 वो लिख लीजिए। और रोहिणी के साथ, रोहिणी को बुध का कर्मा डीएनए कर्मा रजिस्ट्री हमने बता दिया। इसके साथ और कौन से नक्षत्र हैं वो नोट कर लीजिए। उत्तर फाल्गुनी और जो है पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। तो आपको उत्तर फाल्गुनी कहाँ लिखना है? जो सिंह वाला आएगा, ये देखिए सिंह, वहाँ पे आपको लिखना है उत्तर फाल्गुनी पहला पद। और मैंने देखिए ये जो राउंड राउंड दिए हुए हैं ये नंबरिंग है, यानी कि 1, ठीक है, फिर जो है 2 3 4 ऐसे आएगा, ठीक है। तो सिंह वाले खाने में भाव में उत्तर फाल्गुनी पहला पद। और कन्या में आपको क्या लिखना है? उत्तर फाल्गुनी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब आप जो है कहाँ आ जाएंगे? धनु में। धनु में आकर आप पूर्वाषाढ़ा लिख लेंगे, ठीक है। पूर्वाषाढ़ा 1 2 3 4 यानी कि इसका पद है पूर्वाषाढ़ा। तो इन 3 नक्षत्रों को बुध का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जो हमने 180 डिग्री आपके लग्न के स्टार से 180th डिग्री जो पड़ेगा, उस जो नक्षत्र है उसको, जो जिस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री होगा उसी से रिलेटेड आपको जो है अलाइंस आएंगे आपके पास, ठीक है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखिए उनका जो नज़रिया है वो उस नक्षत्र के लॉर्ड को रखकर वो अलाइंस बताते हैं। डीएनए जो है उसे फॉलो नहीं करता है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी जो है उसका फॉर्मूला कैसा है? डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देखता है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी डीएनए कर्मा रजिस्ट्री देखता है, किस नक्षत्र को किस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। और आप जो है लिख लीजिए, आपको उसी कर्मा से रिलेटेड, उस नक्षत्र को जिस प्लैनेट का कर्मा होगा उसी प्लैनेट के कर्मा के अकॉर्डिंग आपके पास अलायंस आएंगे या आ चुके होंगे। आप चाहें तो ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं ये समझा देता हूँ डीएनए कर्मा रजिस्ट्री हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। 180th डिग्री, अभी ऋषभ लग्न हमने उदाहरण लिया है और रोहिणी हमने ले लिया है। तो रोहिणी का 180th डिग्री जो पड़ेगा वो जो है अनुराधा और ज्येष्ठा, इन 2 स्टार पे पड़ेगा। क्योंकि रोहिणी 1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है,
ठीक है। तो इसका जो 180th डिग्री पड़ेगा इन दो स्टार्स पे पड़ेगा। अभी आप गौर करेंगे, ये देखिए जो अनुराधा है, आपने कर्मा रेस्ट्री देखी होगी, किस स्टार को किस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रेस्ट्री है करके उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अनुराधा और ज्येष्ठा पे रोहिणी का जो है 180th डिग्री पड़ता है। और अब ये अनुराधा अनुराधा जो स्टार है उसको किसका डीएनए कर्मा रेजिस्ट्री है? सूर्य का। तो सूर्य का जो कर्मा रेजिस्ट्री है अनुराधा को है। अब ज्येष्ठा को किसका कर्मा रेजिस्ट्री है? चंद्रमा का। ठीक है। तो इन दो आप देखेंगे ये जो स्टार हैं इनके लॉर्ड वो अलग हैं, मगर ये दो जो है स्टार हैं ये डीएनए कनेक्टेड है, डीएनए कर्मा रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड है। और सूर्य के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से रिलेटेड और चंद्रमा के डीएनए कर्मा से रिलेटेड जो है रोहिणी नक्षत्र वाले जो हैं उनको जो अलायंस आएंगे वो इन दो कर्मा के थ्रू ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि 180th डिग्री जो है इनके स्टार का ये पड़ रहा है। अभी हमने इससे पहले क्या है एक जनरल ओवरव्यू देखा, अब हम क्या देख रहे हैं? सब कैटेगरी। पहले हमने कैटेगरी देखी, अब हम सब कैटेगरी देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है अभी भी जनरल है, ये अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि एंटायर हॉरोस्कोप हमें देखना है और उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखना है और उसकी कैलकुलेशन देखना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा और डीपली समझने के लिए ये 180th डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है हमने बताया था। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी फॉलो किया जाता है, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और डीएनए एस्ट्रोलॉजी में बस इतना ही फ़र्क है, इन ये जो स्टार्स हैं उसके जो है लॉर्ड लग्न, उस स्टार के लॉर्ड को कंसिडर करते हैं। डीएनए वो कंसिडर नहीं करता है। डीएनए एस्ट्रोलॉजी जो है डीएनए कर्मा रजिस्ट्री, किस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है वो फॉलो करता है। तो अनुराधा को सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है और ज्येष्ठा को चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। चलिए ठीक है, ये तो कर ली हमने रोहिणी की बात। ठीक है, और ये अनुराधा ज्येष्ठा कहाँ पड़ेंगे? वृश्चिक, सातवां भाव जो रोहिणी का जो ऋषभ का सातवां भाव आएगा वो वृश्चिक आएगा। ठीक है, क्योंकि सातवां भाव ही आपको इंडिकेट करता है, ये हस्बैंड या वाइफ का प्लेस इंडिकेट करता है, वर या वधू का मतलब जो आपके लग्न से आपका आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, ठीक है, जिनसे शादी होनी है, उस प्लेस को इंडिकेट करता है। और उस प्लेस में ये दो स्टार्स जो है किसके लिए 180th डिग्री है? रोहिणी स्टार के लिए। ठीक है, अब दूसरा स्टार उत्तर फाल्गुनी के लिए देख लेते हैं। अभी उत्तर फाल्गुनी देखेंगे, इसका जो पहला पद है वो सिंह पे है, सिंह पे पड़ गया वो। और कन्या पे ये जो पड़ा है उत्तर फाल्गुनी, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद वो कन्या पे आ गया है। अब आप सही से गौर करेंगे, कन्या में जो उत्तर फाल्गुनी जो स्टार है उसका जो दूसरा पद है उसका स्ट्रेट जो 7th प्लेस पड़ेगा, जो 7वां प्लेस पड़ेगा वो पड़ेगा पूर्व भाद्रपद। ठीक है, पूर्व भाद्रपद चौथा पद, पूर्व भाद्रपदा का चौथा पद उस पे कवर हो जाएगा ये। ठीक है, और उत्तर फाल्गुनी का जो तीसरा और चौथा पद है वो जाके किससे कनेक्ट होगा? उत्तर भाद्रपदा 1 2 3 4। ठीक है, उसमें ये कितना जो उत्तर फाल्गुनी है तीसरा पद और चौथा पद, ये किसको जाके कवर करेंगे? उत्तर भाद्रपदा के पहले पद को और दूसरे पद को। 180th डिग्री यही पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन जो आप करेंगे तो ये हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन तो देखिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मालूम होगा। आपको एक आइडिया मिल जाए कि 180 डिग्री कैसे देखते हैं, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। तो इसमें आप गौर करेंगे पूर्व भाद्रपदा ये सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है इस स्टार को। ठीक है, और उत्तर भाद्रपदा को चंद्रमा का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री है। अब आप रोहिणी नक्षत्र में हैं, आप ऋषभ लग्न वाले हैं और रोहिणी आपका नक्षत्र है, तो दो प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से आपको अलायंस आएंगे।
कौन से सूर्य के और चंद्रमा के। अब अगर आप कन्या लग्न वाले हैं, ठीक है, और आप जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, तो आपको अलायंस कहाँ से आएंगे, वही सूर्य और चंद्रमा। रोहिणी और उत्तर फाल्गुनी के लिए जो अलायंस आएंगे वो सूर्य के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री और चंद्रमा के डीएनए कर्मा रजिस्ट्री से ही आएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है। आप चाहें, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये जो है कंपेयर करके देखिए और कमेंट में बताइए ये कितना ठीक जो है आपने एनालाइज किया, ठीक है। और कोई आपको डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पोस्ट कीजिए। मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चंस भेजने से बढ़िया जो है आप कमेंट कीजिए। मैं वो सारा नोट करके जैसे ही पुराने जो मेरे पास क्वेश्चंस, क्वेरीज, कंसर्न्स जो आए हुए हैं उन्हें निपटा के नेक्स्ट जो है इनका मैं जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में जो है मैरिज से रिलेटेड इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगले नक्षत्र वालों का मैरिज कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो ये चार्ट आपको मालूम पड़ गया, नहीं मालूम पड़ा तो वीडियो स्टॉप करके आप नोट कीजिए। और मैंने वैसे आपको बता दिया था, रोहिणी ऋषभ लग्न ले लीजिए, उसमें जो है ऋषभ नहीं लिखना, उस बॉक्स में, लग्न वाले बॉक्स में रोहिणी 1 2 3 4 कर देना है आपको। और उसका स्ट्रेट अनुराधा 7वां भाव, ठीक है, अनुराधा और ज्येष्ठा लिख लेना है वहाँ पे। और आप सिंह वाला जो भाव है वहाँ पे उत्तर फाल्गुनी पद, पहला पद लिख लेंगे, और उत्तर फाल्गुनी 2 3 4 ये जो है कन्या में लिख लेंगे आप, ठीक है। और इसका जैसे रोहिणी का अनुराधा और ज्येष्ठा आया 7वां भाव, तो ये कन्या का जो 7वां भाव में जो स्टार पड़ेगा वो पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।